हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई, आज हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन वर्ल्ड फुटबॉल। ठीक है यार, प्री सीजन है, मान लिया बिल्कुल। बट यार, क्लब फुटबॉल वापस आ रहा है। एक बात तो इस चीज की बहुत बहुत खुशी है। बिल्कुल कोई नहीं, प्री सीजन मैच था, रिजल्ट नहीं क्या बोलते हैं मैटर करता, बट जो चीज मैटर करती है वो होती है परफॉर्मेंसेज इन मैचेस में। और ऑब्वियसली भाई, इन गेम्स में वही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोचेस वही क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि अगर कभी मेरे को इंजरी क्राइसिस हुआ तो मैं इस प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करके खेल सकता हूँ। वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फॉर्मेशन के साथ, लाइनअप के साथ, पोजीशंस के साथ प्लेयरों की। तो ठीक है, हम मान सकते हैं बिल्कुल बढ़िया मैच था क्लासिको में। और जब क्लासिको में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो हम बोल सकते हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था वो। इट वॉज अ कंपेटिटिव मैच। थिंकिंग में कंपेटिटिव मैच था, अप्रोच में कंपेटिटिव मैच था, बट ऑब्वियसली रिजल्ट्स डोंट मैटर, ओनली परफॉर्मेंसेस डज। तो भाई, आज हम भाई बात कर रहे हैं जो थोड़े क्या बोलते हैं, अभी क्लासिको हुआ प्री सीजन में, मजेदार मैच था। तो भाई चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई हम लाइनअप पे ही आते हैं। ऑब्वियसली बार्सिलोना में भाई हम बोल सकते हैं एक बेटर लाइनअप निकाला था, एक हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर लाइनअप था रियल मैड्रिड से जो उन्होंने स्टार्ट करवाया। हम बोल सकते हैं ये मोस्टली मोस्टली थ्रू आउट द सीजन बार्सिलोना का क्या बोलते हैं फर्स्ट टीम चॉइस हो सकती है बिल्कुल। अंसु फाती, लेवेंडोस्की और रफीनिया, दो प्लेयर्स अपना डेब्यू करते हुए, सॉरी मतलब लेवेंडोस्की करता हुआ, रफीनिया ने अपने पिछले मैच में करा था। और भाई क्या बोलते हैं मिडफील्ड में पेद्री, गावी और बुस्केट्स। बंदे यहाँ पे हो सकता है कि मे बी गावी की जगह कैसी हो मोस्टली। और भाई बैक लाइन में जॉर्डी एल्बा, एरिक गार्सिया, क्या बोलते हैं क्रिश्चियनसन, वो भी अपना डेब्यू कर रहा है बिल्कुल। और भाई अराखो। और गोल में तो ऑब्वियसली टेस्ट है बिल्कुल, अराखो एज अ राइट बैक खिला रखा था। मोस्टली हम बोल सकते हैं स्विच कर रही थी बार्सिलोना बैक फोर और बैक फाइव में। जब भी जॉर्डी एल्बा आगे जाता, रफीना और जॉर्डी एल्बा का हम बोल सकते हैं मोस्टली एक विंग बैक्स की तरह वो खेलते। और भाई क्या बोलते हैं थ्री एट द बैक हो जाता, क्रिश्चियनसन, एरिक गार्सिया और राखो का। और भाई मैं दूसरी तरफ बात करूं, रियल मैड्रिड, हम बोल सकते हैं रियल मैड्रिड ने इतना स्ट्रॉन्ग लाइनअप नहीं उतारा बिल्कुल। भाई एट फ्रंट विनीशियस एज अ नंबर 9 मैन, ईडन हैजार्ड वाज स्टार्टिंग नंबर 9 एज अ फॉल्स 9, भाई सॉरी फॉल्स 9। जो बात है थी एंसेलोटी मे बी उसे सीजन में यूज करे बेंजेमा जब इंजर्ड हो। और हमें पता है बेंजेमा कितना इंजर्ड होता है, तो हम बोल सकते हैं हैजार्ड की मे बी ज्यादा ना दिखे इस सीजन भी। बट आई होप, जितनी उसकी तारीफें हो रही है, उसकी फिटनेस की तारीफें हो रही है, आई होप उसका 1 या 2% भी ईडन हैजार्ड पिच पे दिखाए, आई होप। और भाई राइट साइड में रॉड्रिगो बिल्कुल। मिडफील्ड भाई हम बोल सकते हैं बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही बेंच टक्कर मारने वाली मिडफील्ड, बहुत ही फिजिकल मिडफील्ड जो रियल मैड्रिड ने पहली बार उतारी होगी शायद से। पहली बार यार, सीजन का पहले ही तो मैच है सॉरी। शिवाओमेनी एज अ होल्डिंग मिडफील्डर जो कैसिमीरो की जगह ऑब्वियसली। और भाई क्या बोलते हैं हम वालवर्दे और कामाविंगा, ये तीनों की मिडफील्ड। और भाई बैक लाइन में बहुत हमें क्या बोल सकते हैं सरप्राइज देखने को मिला बिल्कुल। लूकस वास्केज वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक, मिलिटाओ और अलाबा की सेंटर बैक पार्टनरशिप थी। और भाई रूडिगर वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, जो शायद से उसने अपने करियर में बहुत ही कम टाइम पे करा होगा। जब भी इंजरी क्राइसिस होती होगी मे बी, जब मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक बन जाता होगा वो, बट मोस्टली वो सेंटर बैक खेला है। बट वो गेम में खेला और वो ठीक था। भाई देख, आइडिया एंcelotti का ये था कि अलाबा और रूडिगर एट टाइम्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहें। अलाबा बिकम्स द लेफ्ट बैक, जो कि हम बोल सकते हैं उसकी नेचुरल पोजीशन है। 10 साल तक वो लेफ्ट बैक ही खेला है। और रूडिगर ऑब्वियसली सेंटर बैक में आ जाएगा, जो रूडिगर ने अपने पूरे करियर में करा। सिंपल सी वो था, बट। और भाई क्या बोलते हैं इन गोल रियल मैड्रिड ऑब्वियसली टीबो कोर्टवा। भाई मैच भाई मैं मोस्टली अगर मैं बोलूँ ये गेम बेट, ऑब्वियसली रिजल्ट तो हम देखे तो ऑब्वियसली बारसा का बेटर था, बट परफॉर्मेंस वाइज भी अगर मैं बोलूँ बार्सिलोना वर अ लिटिल बेटर। फर्स्ट हाफ में तो भाई दे वर क्लियर फेवरेट्स, मतलब क्लियरली बेटर देन रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली कंसीडरिंग दोनों के लाइनअप जो थे। और भाई ये मिडफील्ड जो बार्सिलोना का मिडफील्ड था, पेद्री, गावी और बुस्केट्स का, भाई देयर वाज सम क्वालिटी के फुटबॉल क्या बोलते हैं डोमिनेशन तो हमें दिख ही रही थी बिल्कुल। और भाई जो लास्ट में वो रफीनिया का गोल है, ओहो दैट वाज अ बुलेट। मिलिटाओ की गलती पे बॉल मिली रफीनिया को,
और भाई व्हाट अ बुलेट शॉट। और भाई टीबो कुर्तुआ को डी के बाहर से बीट करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट गोल डिजर्व्स एप्रिसिएशन। और राफीनिया क्या बढ़िया, अब पूरे मैच में भाई राफीनिया एक नंबर का रहा था बिल्कुल। और पिछले मैच में किसके साथ था बार्सिलोना का, मेरे को याद नहीं आ रहा, प्री सीजन का पहला मैच छोड़ा यार, बट ही हैड 3 गोल इन्वॉल्वमेंट उस मैच में भी, 1 गोल 2 असिस्ट, जिसमें उन्होंने 6-0 शायद से किसी टीम को पिला था। तो भाई राफीनिया अभी तक बढ़िया रहा है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं डेम्बेले की जगह खा सकता है, और खानी चाहिए साला डेम्बेले। यू नो माई व्यूज ऑन डेम्बेले, जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस देखी है उन्हें पता है आई फकिंग हेट डेम्बेले। तो उस चीज में बढ़िया है और बिल्कुल। और लेवेंडोस्की भाई बढ़िया लग रहा था, लेवेंडोस्की डीप आके भाई क्या बोलते हैं कनेक्ट कर रहा था क्या, और लिंक कर रहा था अपने मिडफील्डरों के साथ बिल्कुल। और भाई जो लेवेंडोस्की करता आया है अपने करियर में थ्रू आउट, हम बोल सकते हैं बायर्न म्यूनिख में मूलर के साथ, मूलर का भी फ्रंट लाइन हो रहा है, लेवेंडोस्की एज अ नंबर 10 आ रहा है, तो चेंजेस होते रहते हैं। और लेवेंडोस्की इज अ वेरी गुड क्या बोलते हैं लिंकअप प्ले वाला भाई प्लेयर बिल्कुल, क्योंकि बंदे जो उसकी स्पेशलिटी है भाई वो है गोल्स। और ऑब्वियसली बंदों को लगता है कि वो एक सिंपल नंबर 9 है जो बॉक्स में खड़ा रहता है, बॉल आएगी तो नहीं, जो कि ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो आगे आगे हमें लेवेंडोस्की को देखने होंगे, क्योंकि भाई देख हम कितनी भी तारीफ करें लेवेंडोस्की की, बट बुंडेसलीगा में ज्यादा बंदे नहीं देखते होंगे लेवेंडोस्की को, इतना तो मानते ही हो सॉरी सर। जो भी हमने लेवेंडोस्की मोस्टली देखा है वो हमने चैंपियंस लीग फुटबॉल में देखा है, चैंपियंस लीग में देखा है बिल्कुल। तो भाई मजा आएगा बिल्कुल लेवेंडोस्की को देखने के लिए। और बार्सिलोना की जो नई नई साइनिंग्स है भाई बिल्कुल उसके लिए भी, बट अभी हम मैच पे टिके रहते हैं बिल्कुल। और भाई जब रियल मैड्रिड की भाई ये, और भाई ये मिडफील्ड में ना, ये मिडफील्ड में बोल सकता हूँ जो हाई इंटेंसिटी वाली टीम्स है ना, उसमें बॉन्ड फाड़ सकती है मिडफील्ड। दिस मिडफील्ड कुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड भाई। Tchouaméni, Valverde और Camavinga, they have a lot of energy, a lot of pace, a lot of physicality, बट जहां ये तीनों मात खाते हैं वो है क्रिएटिविटी, विजन, उन सब में। इन तीनों में से मैं अगर सबसे बेटर बोलूँ तो मेरे हिसाब से कामाविंगा था कल के मैच में भी, और मैं बोल सकता हूँ क्रिएटिविटी के मामले में भी कामाविंगा मेरे को सबसे बेटर लगता है। Tchouaméni तो यार अभी तक हमने देखा ही नहीं इतना, फर्स्ट मैच था उसका, तो मैं ज्यादा जज नहीं करना चाहता। ठीक है वो नटमैग हो गया पैदरी वैदरी से, जिससे भी बंदे बहुत हाइप कर रहे हैं, बंदे बहुत बकचोदिया कर रहे हैं कि 100 मिलियन है वो, पहला मैच फ्री सीजन, मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं। और भाई रूडिगर वॉज गुड बिल्कुल, अलाबा मिलिटाओ वॉज गुड, मिलिटाओ जबकि वो हवा वो गोल जो दिया वो मिलिटाओ का गलत पास था बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। और भाई विन्नी वॉज डिसेंट, विन्नी का वो रन जिसपे वो फाइट स्टार्ट हुई वो क्या प्यारा रन था विन्नी की तरफ से, शायद से जॉर्डी अल्बा था जिसने उसे टैकल मारा था। और भाई बुस्केट्स, विन्नी, रॉड्रिगो, गावी, हम बोल सकते हैं हमें पिछले कुछ क्लासिकों में ये सब चीजें नहीं देखने को मिली थी, खासकर जब से लियोनेल मेसी, सर्जियो रामोस ऐसे प्लेयर्स भाई क्लासिकों से जा चुके हैं। बट मजा आया, हम बोल सकते हैं नई जनरेशन में नई राइवलरी बन रही है, जो कि बहुत बढ़िया भाई। क्लासिकों में यार थोड़ा बहुत तो देख होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए बिल्कुल। और भाई बंदे भाई एंसेलोटी की बहुत मार रहे हैं, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ मोस्टली न्यूट्रल फैंस, नॉट रियल मैड्रिड फैंस, नॉट बार्सिलोना वाले तो मारेंगे ऑब्वियसली, न्यूट्रल फैंस की भाई क्या कर रहा है ये, बकचोदी जो पिछले सीजन जब वो आया था जब भी बोला गया था कि ये सिर्फ थोड़ा सा क्या बोलते हैं शिप को क्या बोलते हैं स्टेबल करने के लिए आया है, ही इज नॉट अ परमानेंट फिक्स। और जब उसने उस सीजन में ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों जीती, तो भाई और बंदे जो बोल रहे हैं प्री सीजन खराब होने से क्या बोलते हैं फर्क पड़ सकता है, भाई बिल्कुल मैं मानता हूँ बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। और अच्छा जाने से तुम्हारी एक मोमेंटम मिलेगी, क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिविटी होगी, जो कि अच्छी बात है और सीजन स्टार्ट करने से पहले होना भी चाहिए बिल्कुल, मैं मानता हूँ। बट भाई खराब जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हैं इस सीजन में क्या रेलीगेट हो जाओगे, फर्स्ट या सेकंड टीम्स पोजीशंस लीग टेबल्स में वो रेलीगेट हो जाएगी, क्योंकि एग्जैजरेशन इतना तक जा चुका है कि कुछ नहीं है बस की, जो कि बहुत कुछ है उसमें नहीं। और मैं एक दो एग्जांपल भी दे सकता हूँ भाई, देख मेरे को याद है शायद से 16-17 ही था शायद से, मैं गलत हूँ, उसका जब प्री सीजन स्टार्ट हुआ था, जबकि जिनेदीन जिदान ने 5 या 6 महीने आके चैंपियंस लीग जीत ली थी 15-16 सीजन में। बट जब प्री सीजन स्टार्ट हुआ, प्री सीजन काफी खराब था, तो भाई बंदे बोलते हैं जिदान तो मिड सीजन में सैक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ, 5 साल बाद जिनेदीन जिदान ने रियल मैड्रिड को पहले लीग जितवाई,
जो कि बार्सिलोना की उस टाइम पे हम बोल सकते हैं डोमिनेशन चल रही थी, बिल्कुल पहले लीग जिताई और फिर अगेन ही मेड रियल मैड्रिड द ओनली टीम एवर एवर इन द यूसीएल एरा टू रिटेन चैंपियंस लीग। तो भाई प्री सीजन का लेना देना था उससे नहीं। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, बिल्कुल क्या बोलते हैं शायद से 1920 का प्री सीजन था जब क्या बोलते हैं ज़िनेदीन ज़िदान दोबारा वापस आया था। हाँ, एटलेटिको मैड्रिड से कोई मैच था शायद से एंड रियल मैड्रिड वर लूजिंग 7-3। भाई प्री सीजन मैचेस उस टाइम पे मोस्टली बहुत सुबह सुबह होते थे 4-5 बजे, भाई देखना पॉसिबल नहीं था। मैंने सुबह उठाया मैच क्या बोलता है हाईलाइट वो देखी स्कोर, मैं बहन मेरा दिमाग खराब, मैं 7-3 मैं पेनल्टीज में हार गया क्या। फिर ध्यान आया जो पेनल्टी 7-3 तक तो जा ही नहीं सकती। फिर देखा 7-3 पिले हैं हम, और उसमें जो वो गलत फाइट हुई थी कैरवाहाल और डिएगो कोस्टा की, वो भी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट उस सीजन में क्या हुआ दोबारा, ज़िनेदीन ज़िदान मेड रियल मैड्रिड अगेन ला लीगा चैंपियंस। तो भाई इन चीजों से फर्क पड़ता है बिल्कुल। एक अगर तुम पॉजिटिव, बट अगर चीजें खराब हो रही हैं यू कैन श्रग इट ऑफ, तुम भूल सकते हो चीजों को ऑब्वियसली, बिकॉज प्री सीजन तुम्हारा पूरा सीजन नहीं बिताता, बिल्कुल भी नहीं। और भाई अब मजे आने वाले हैं भाई, बिल्कुल क्लब मैचेस स्टार्ट होने और क्लब फुटबॉल स्टार्ट हो रहा है भाई, बिल्कुल स्टार्ट हो ही चुका है, ऑब्वियसली प्री सीजन चल रहे हैं, अब मजे आएंगे बिल्कुल। अब भाई ट्रांसफर वीडियोस ज़्यादा शायद से ना आए, क्या बोलते हैं मैचेस ही निकालेंगे बिल्कुल ऑब्वियसली। और भाई मैं भी बताना चाहता हूँ अगली 1-2 वीडियो शायद से एक बार्सिलोना के ऊपर हो, एक रियल मैड्रिड के हो, इनका अगला सीजन कैसे जा सकता है, क्या लाइनअप हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, क्या फेलियर्स हो सकते हैं, सबके बारे में इंडिविजुअली प्लेयर्स के बारे में अलग अलग वीडियो में डेप्थ में बात करेंगे बिल्कुल। तो भाई अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो बिल्कुल। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।